आंवला लोकसभा से बसपा प्रत्याशी सैयद आबिद अली का पर्चा खारिज होने के बाद किया गया अप्रूव्ड रिटर्निंग ऑफिसर सीडीओ ने मायावती के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि आबिद अली है बसपा के अधिकृत प्रत्याशी। मायावती ने कहा कि कथित बसपा प्रत्याशी सत्यवीर सिंह के खिलाफ दर्ज करवाए एफआईआर आबिद अली ने सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य पर लगाए। दूसरे प्रत्याशी को खड़ा करने के आरोप। बसपा प्रत्याशी सैयद आबिद अली ने लोगों से रो रो कर नीरज मौर्य को सबक सिखाने की अपील की। सीडीओ ने कहा कि कथित बसपा प्रत्याशी सत्यवीर सिंह पर दर्ज करवाएंगे एफआईआर। हाँ है सर। और आपका सर परिचय? माननीय ब्रह्मस्वरूप सागर साहब है। ब्रह्मस्वरूप सागर जी भी है, मंडल प्रभारी है। तो कॉपी एक जो दी है हमारे नाम से, प्रभारी से कोतवाली के नाम से, तो उसमें यही आरोप लगाया गया है कि जिसने फर्जी तरीके से सत्यवीर सिंह है कोई। सतवीर सिंह, बताइए आपने काहे से नामांकन कराया है, कहाँ से कराया? बहुजन समाज पार्टी से कराया। किस लोकसभा से? आंवला 24। अच्छा, तो आंवला से तो दूसरे प्रत्याशी आबिद अली जी भी उनका चेंज हुआ है। उन्होंने कुछ अपने परिचय में कमी छोड़ी थी, इसलिए पार्टी मुझको दिया था सिंबल। अच्छा, आपको सिंबल मिल गया जी। कहाँ से मिला है सिंबल, किसने दिया है सिंबल? भैया पार्टी ने दिया है। पार्टी ने दिया जी। तो आपके संग पार्टी के और कौन प्रस्तावक कौन रहा आपके साथ में? प्रस्तावक हमारे क्षेत्र यहाँ यही थे, लोकल थे। कौन, उनका नाम तो बताइए। कौन है? एक है हमारे लोकल भाई हैं अपने, उसके हैं मेजर सिंह हैं, यहीं पड़ोस गांव है उसके हैं। अच्छा, अपनी बैकग्राउंड, अपनी थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं कृषक हूँ। किस जाति से आते हैं? ठाकुर समाज। ठाकुर समाज से। कहाँ के रहने वाले? इससे पहले भी चुनाव वगैरह कोई लड़ा है आपने? नहीं। अच्छा, पहली बार चुनाव लड़ा? जी पहली बार। और जो यहाँ तो कहाँ रहते हैं, किस जगह रहते हैं? मैं जलालाबाद में रहने वाला हूँ। जलालाबाद के रहने वाले। और जो यहाँ आबिद अली है सपा से, जो उनके सरों ने नामांकन कराया है, और जब यहाँ सभा हुई थी, जनसभा, जिसमें आकाश आनंद आए, तब भी वही थे, आप नहीं थे? हाँ, तो मैं नहीं था। अब अचानक एकदम कैसे वो अभी दावा कर रहे हैं जिला अध्यक्ष ने आपके खिलाफ लेटर लिखा कि हम एफआईआर दर्ज कराएंगे? कोई बात नहीं, गलत जो कराए तो करा, गलत होंगे तो उसका वो होगा। बसपा में कितने समय से हैं? मैं बहुत पुराना बसपाई हूँ सर। कोई पद भी रहा है इससे पहले बसपा में? जी। क्या पद रहा है? कोई पद रहा है? क्या पद रहा है आपसे? जी, मेरे पास, मैं जलालाबाद विधानसभा से जो है कोषाध्यक्ष रहा हूँ। अच्छा, तो आंवला से कैसे आपके दिमाग में आया कि आंवला से हम चुनाव लड़े? यहाँ क्षत्रिय बाहुल्य है, इसलिए मैंने सोचा। तो आप अभी तक कहीं नजर ही नहीं आए, ना कहीं चुनाव प्रचार, ना कहीं नजर ही नहीं आ रहे। आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? बाकी बात जो है भैया, बस सब आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? आप कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं, आपको कोई बिल्कुल नहीं। अब आप देखिए कि नजर आते रहेंगे आप। आपको नजर आते रहेंगे। आरोप है कि आपने फर्जी सिंबल से चुनाव लड़ा है। ये जो कह रहे हैं वो सिंबल आपने दिया है। अरे कैसे तो हमारा हो कैसे जाता भैया? फर्जी सिंबल कैसे हो जाता? फर्जी नहीं है आपका। कैसे? आबिद अली फर्जी है? वो फर्जी है। अगर कौन फर्जी है? जिलाध्यक्ष फर्जी है? कौन फर्जी है ये बताइए ना। नो कमेंट, मैं इस पे कुछ क्यों। जो आपकी पार्टी के जिलाध्यक्ष है और सब कुछ है, वो कह रहे हैं जो आपने दिया है वो फर्जी है, असली आबिद अली का है। वो कह रहे हैं, मुझे नहीं पता वो क्या कह रहे हैं। हमारा जो हमारा सही बस। आंवला में किस जगह रहते हैं आप? कहाँ पे आपने ठिकाना बनाया, अपना कार्यालय बनाया है? अब बनाएंगे, अब आए हैं बनाएंगे। अभी कोई प्लानिंग नहीं किस तरीके की, कैसे चुनाव सब लड़ेंगे? प्लानिंग हो जाएगी भैया। प्लानिंग क्या, 2-3 दिन लगते हैं। किससे मुकाबला है आपका? किसको हराएंगे आप? हमारा मुकाबला जो है अभी देखेंगे, ग्राउंड पे रहेगा तब बताएंगे आपको। अभी आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग ही नहीं पता है? नहीं, अभी कहाँ। कितनी विधानसभा कितनी है? 5 विधानसभाएं हैं। नहीं, कौन कौन सी विधानसभाएं हैं उसमें? शेखुपुर, दातागंज और 3 बरेली की हैं, बिथरी, चैनपुर, फरीदपुर। और जानना चाहेंगे, आज आप यहाँ पर आए थे, पूरी बात बताइए, क्या मामला है पूरा? देखिए, मामला ये, पहले तो मैं एक लेटर दिखा रहा हूँ जो फर्जी पर्चा दाखिल करा था सतवीर जी ने, उसके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने जिलाधिकारी और जो निर्वाचन अधिकारी हैं उन दोनों को लेटर लिख के ये कहा है कि वो फर्जी सिग्नेचर है, फर्जी स्टैंप लगाइए। मेरे द्वारा या मेरे ऑफिस द्वारा कोई भी सिंबल जारी नहीं करा गया है। मैंने जिसको सिंबल जारी करा है वो सैयद आबिद अली हैं और वही हमारी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, इनको ही सिंबल दिया जाए। लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने हमारी बिल्कुल बात नहीं सुनी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साइन लेटर पढ़ने को ही तैयार नहीं हुए।
कहीं ना कहीं से उन पे शायद दबाव है या कोई और बात है, कोई ना कोई वजह है जो उन्होंने राष्ट्र जिसके साइन है, जो सिंबल जारी करती हैं, वो लेटर लिख रही हैं कि हमारे प्रत्याशी सैयद आबिद अली हैं, उसके बाद अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। अब इसमें क्या कर सकते हैं। नीरज मौर्य भी जलालाबाद के रहने वाले हैं और ये सतवीर जी भी जलालाबाद के रहने वाले हैं। इसमें कोई बड़ा खेल हुआ है, मोटा खेल हुआ है। ये इनकी आप आईडी देख लीजिए सतवीर जी की। जब नीरज मौर्य जी का टिकट हुआ था, इन्होंने उनको बधाई भी दी है, उनके जन्मदिन पे भी बधाई दे रहे थे। ये नीरज मौर्य जी के चेले हैं सतवीर जी, और नीरज मौर्य जी ने मुस्लिम वोट पे डाका डालने के लिए, मुस्लिम वोट मुझको अपना नेता ना चुन ले, मुस्लिम वोट को रोकने के लिए इस तरह की साजिशन हरकत की है। लेकिन मेरा प्रशासन से अनुरोध था और मैंने ऑनलाइन शिकायत भी करी है। अभी मैं लेटर भी दूंगा बहन जी का, जो बहन जी ने मुझको अधिकृत प्रत्याशी बताया, कल लेटर जारी करा है। लेकिन निर्वाचन आयोग के जो जिले के अधिकारी हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लेटर सुनने को, मानने को तैयार नहीं है। ये मुझे शिकायत है। आपका पर्चा कैंसिल कर दिया क्या उन्होंने? मेरा पर्चा कहा कि हम आपका पर्चा कैंसिल करने की बात कही है, लेकिन 3 बजे तक अभी हम लोग देख रहे हैं। 3 बजे से पहले क्या कहा? उनको सही माना है? उनको सही माना है। अब उनको कैसे, जब स्पष्टीकरण हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष लिख रही हैं कि मैं सही हूं, तो समझो निर्वाचन अधिकारी उनको सही कैसे मान सकता है। क्या करेंगे अब आप? कहाँ जाएंगे? हम इसके खिलाफ जाएंगे? नहीं, हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। क्या पार्टी को संज्ञान में हमने दिया इस चीज के लिए? पार्टी के संज्ञान में दिया, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तभी तो लेटर लिखा है। भाई हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने ये लेटर लिखा है मुझको, पर निर्वाचन अधिकारी मुझको नहीं मान रहा है। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लेटर को नहीं मान रहा है, तो उसके सतवीर के सिंबल को क्यों मान रहा है? भाई ये वही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनका वो सिंबल हमें दिखा रहा है सतवीर जी का। सतवीर चोर है, नीरज मौर्य चोर हैं। दोनों ने मिलके कहीं ना कहीं मिली भगत से ये सब खेल खेला है, क्योंकि जिला के अधिकारी हमारा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लेटर मानने को तैयार नहीं है। जबकि हमने उनको बार बार कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब लिख रही हैं प्रत्याशी मैं हूं, तो आपको क्या एतराज है। कल हमारी संज्ञान में जब शाम के टाइम 4 बजे करीब ये मामला आया था, हमने तुरंत उसमें संज्ञान लिया। माननीय बहन कुमारी मायावती जी को अवगत कराया, हमारे शीर्ष नेता उनको भी संज्ञान में डाला और लिखित शिकायत हमने यहाँ आरओ साहब को दी। लेकिन कहीं ना कहीं शिकायत दी आपने? शिकायत ये दी गई है हमारी माननीय बहन जी की तरफ से, जो प्रत्याशी हैं वो सैयद आबिद अली जी हैं। हमने लिखित में इस चीज को रिटर्निंग ऑफिसर को अवगत कराया है। लेकिन हमको ये दिख रहा है कहीं ना कहीं सत्ता का दबाव अधिकारी के ऊपर पूरा बना हुआ है, और सत्ता का दबाव में अधिकारी यहाँ पर काम कर रहे हैं। सत्ता के अधिकारी ये नहीं चाहते कि निष्पक्ष चुनाव हो, जनता को उनका हक मिले। ये जनता का चुनाव नहीं है, अब ये अधिकारियों का चुनाव है। अधिकारी अपना चुनाव, अपना चयन खुद करा रहे हैं सरकार का। सत्ता का दबाव कहाँ से आ गया? आप ही की पार्टी हमारी बात सुनी नहीं जा रही, हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। जो सिंबल लेकर आए हैं, लिखित रूप में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई उनके खिलाफ? हमने रात ही अवगत करा दिया गया है। एफआईआर के लिए ये प्रारूप तैयार कर लिया गया है। अभी थाना कोतवाली मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। इस बीच आप लोग मिल गए हैं, अपनी बात रखने का टाइम दिया आप लोगों ने। और रात ही सीडीओ साहब के जो हमने लेटर दिया है निर्वाचन अधिकारी को, उसमें भी लिखा है कि उचित से उचित कार्रवाई की जाए। ये कहीं ना कहीं सत्ता का प्रेशर अधिकारियों के चेहरे पर दिख रहा है, क्योंकि हमने जब सतवीर का सिंबल मांगा कि उन्हें जो सिंबल जमा किया है वो हमको दिखाया जाए, तो हमसे 5 फीट दूर रख के वो सिंबल दिखाया गया है। क्या कोई साथी, क्या कोई व्यक्ति 5 फीट दूर से सिग्नेचर वेरीफाई कर सकता है? कोई फॉरेंसिक लैब वाला भी 5 फीट दूर रख के सिग्नेचर वेरीफाई कर सकता है? नहीं कर सकता। उसमें माननीय बहन जी के सिग्नेचर भी गलत लगे हैं, स्टैम्प भी गलत लगी है। हम उनसे कह रहे हैं कि जब अगर वो ऑथराइज प्रत्याशी हैं बीएसपी के, तो हमारा आमना सामना कराइए फोर्स के साथ। हम गलत हैं या वो गलत हैं? यदि हम गलत हैं, आप हमें जेल भेजिए। आप जिलाध्यक्ष से कभी सतवीर से मिले आज तक? नहीं, आज तक ना मेरा कोई संपर्क हुआ है, ना ही वो पार्टी के सदस्य हैं, वो ना आज तक मेरे से आपको बुलाया गया था, बुलाया था, क्या हुआ? ऐसा है, हमको बुलाया गया था और जलालाबाद वालों को भी बुलाया गया था, सतवीर जी को। लेकिन 5 बज के 15 मिनट पे कार्रवाई शुरू हुई। हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया और उनसे पूछा गया कि औला से जो आपने प्रत्याशी उतारे हैं वो कौन है। तो उन्होंने केवल मेरा नाम लिया। उन्होंने कहा ये जो
सतवीर जी हैं, क्या इनको कोई सिंबल जारी किया है? तो बहन जी ने कहा कि इनको कोई सिंबल जारी नहीं करा है, इन्होंने फर्जी सिंबल तैयार करा है। इन पर मुकदमा लिखवाकर इन पर कार्रवाई करी जाए। और इसके लिए सीधे सीधे दोषी हैं नीरज मौर्य जी। ये पूरा नीरज मौर्य जी की साजिश थी। नीरज मौर्य जी मुस्लिम वोटों को अपाहिज बनाना चाहते हैं, मुस्लिम वोटों को पिट्ठू बनाना चाहते हैं। जलालाबाद के रहने वाले नीरज मौर्य, जलालाबाद के सतवीर जी फर्जी सिंबल बनाकर, फर्जी बहन जी के साइन कराकर नीरज मौर्य ने ये पर्चा दाखिल कराया था। आने वाले चुनाव में मेरी एक जीत तो हो गई बहन जी के आशीर्वाद से, मेरे जिला अध्यक्ष जिले के सारे संगठन के पैरवी से, लेकिन दूसरी जीत जनता के हाथ में है। जनता से मैं ये अपील करूंगा कि देख लो, अभी भी समझ लो, आके खोल लो। जो आदमी फर्जी सिंबल तैयार करा सकता है, फर्जी सिग्नेचर करा सकता है, वो तुम्हारे साथ क्या क्या करेगा। मैं तुम्हारे बीच का हूँ, तुम्हारा अपना हूँ। जो आदमी ने इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया, वो कल जनता को कितना छलेगा। खास तौर से मैं अपने मुस्लिम समाज से कहना चाहता हूँ कि क्या करोगे ऐसे नीरज मौर्य का जो चोर है, क्या करोगे ऐसी पार्टी का जो तुम्हारे भाई को, क्या करोगे ऐसी पार्टी का, ऐसी समाजवादी पार्टी का जो तुम्हारे बीच के तुम्हारे नेता को, तुम्हारे भाई को चुनाव लड़ने से रोक रही है। फर्जी साइन करा के, फर्जी सिंबल तैयार करा के मेरा पर्चा निरस्त करा जा रहा है। मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूँ कि इसका हिसाब ले, नीरज मौर्य से इसका हिसाब ले। मेरे साथ जास्ती हुई है, मेरे साथ जास्ती हुई है, मेरे साथ घोटाला हुआ है। फर्जी सिंबल, फर्जी साइन, मेरा पर्चा निरस्त। ये मेरी कौम कैसे सो रही है, ऐसे चोरों पे भरोसा कर रही है। मेरे मुसलमान वोटर जिस नीरज मौर्य जी को वोट देने को तैयार है, वही नीरज मौर्य मेरा पर्चा खारिज कराने पे तुले हुए हैं। मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूँ, औला लोकसभा की जनता से कहना चाहता हूँ कि ऐसे फर्जी लोगों को जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अभी अभी आधे घंटे बाद अभी यहाँ चस्पा हो जाएगी लिस्ट, और जिसमें बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी मैं ही घोषित होने वाला हूँ। जिला अध्यक्ष जी मेरे साथ हैं, ब्रह्मस्वरूप सागर जी हैं, पूरा दोनों जिलों का संगठन मेरे साथ हैं। सुबह से दोपहर से जैसे मेरे संगठन ने मेरे लिए ईमानदारी से मेहनत करी है, मैं वायदा करता हूँ कि मैं इस संगठन का कभी शुक्रिया और धन्यवाद नहीं कह पाऊंगा, और हमेशा सुख में और दुख में इनके साथ रहूंगा। एफआईआर के लिए क्या अफसरों ने बोला है? क्या एफआईआर नहीं, जब उसका पर्चा खारिज हो गया तो एफआईआर तो होगी ही होगी। जब ये सिद्ध हो गया कि उसका सिंबल फर्जी है, बहन जी ने कह दिया, तो मुकदमा तो होगा, जेल तो जाएगा ही जाएगा। आपकी मांगे लेकिन ये कार्रवाई दो होना चाहिए। एक कार्रवाई जो कानूनी कार्रवाई है, जो सतवीर जी के ऊपर होने वाली है, वो होगी। दूसरी कार्रवाई औला लोकसभा की जनता को नीरज मौर्य जी के ऊपर करना चाहिए कि ये कैंडिडेट जलालाबाद के, नीरज मौर्य जलालाबाद के, ये उनके करीबी हैं। इनके सतवीर जी की फेसबुक आईडी चेक कर लीजिए, नीरज मौर्य जी के करीबी मित्र हैं। ये सारी साजिश नीरज मौर्य जी ने रची थी, जिसका बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेताओं ने भांडा फोड़ दिया। देखिए, हम मिले थे, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि प्रशासन का रवैया बहुत अच्छा नहीं था। उसके बावजूद हमारी राष्ट्रीय नेता, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने इसे पूरी तरह से संज्ञान में लिया और आयोग के सामने ये सारा मैटर गया। उसके बाद आयोग का भी हस्तक्षेप हुआ और अब जाकर के हमें ये सफलता मिली है। मैं इस सफलता के लिए मैं अपनी नेता, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी समझा। दूसरा, मैं मीडिया के साथियों का भी ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मैटर को बहुत तेजी के साथ ऐसे सामने, पब्लिक के सामने लाने का काम किया, जिससे कि प्रशासन को भी लगा कि मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था, लगातार ये बार बार उनकी तरफ से कहा गया कि जो फर्जी सिंबल दाखिल हुआ है उसी को वो सही बता रहे थे। लेकिन अब हमने ये लड़ाई जीती है, तो हम आप सबका भी धन्यवाद देना चाहते हैं और पार्टी की नेता, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी का भी हम बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने बहुत गंभीरता से लेकर मामले को ये उससे सॉर्ट आउट किया। पर्चा रिजेक्ट हुआ है, खारिज हुआ है, उसके बारे में कितने पर्चे खारिज हुआ है? देखिए, 25 बरेली लोकसभा क्षेत्र के लिए दिनांक 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक टोटल 28 कैंडिडेट द्वारा 42 नामांकन पत्र जारी किए गए थे, जिसमें आज दिनांक 20 अप्रैल को स्क्रूटनी की प्रक्रिया की गई
और स्क्रूटनी के दौरान कुल 42 नामांकन पत्र में से 27 नामांकन पत्र विधिमान्य थे, जिनको कि स्वीकृत किया गया, और 15 नामांकन पत्र माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के दायरे में विधिमान्य नहीं पाए गए, जिन्हें रद्द किया गया। कुल 28 उम्मीदवार थे, जिनमें कि 14 के नामांकन पत्र विधिमान्य थे, जिन्हें स्वीकृत किया गया। बाकी 14 के नामांकन पत्र विधिमान्य नहीं थे, उन्हें रद्द किया गया। एक बीएसपी के कैंडिडेट का हुआ है, उनमें क्या? जी, उनका मास्टर छोटेलाल गंगवाड़ जी ने 2 नामांकन पत्र दाखिल किया था। एक 16 अप्रैल को किया था और दूसरा 18 अप्रैल को किया था। देखिए, माननीय आयोग का निर्देश है कि जब भी कोई उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करते हैं तो उसके बाद एज सुन एज पॉसिबल उनका जो एफिडेविट होता है उसको ऑनलाइन किया जाता है इनकोर पोर्टल पे। और अभी आप लोगों ने स्वयं अपने मोबाइल में KYC ऐप डाउनलोड करके देखा कि पहला नामांकन पत्र उन्होंने 16 को दाखिल किया था, उनका एफिडेविट 16 को ही इनकोर पे ऑनलाइन हो गया था, जो कि आप लोगों को KYC ऐप पे दिख रहा है। दूसरा नामांकन पत्र उन्होंने 18 अप्रैल को दाखिल किया था, उसका भी एफिडेविट हमने 18 को ही ऑनलाइन कर दिया था, जो कि आप लोगों ने देखा। इस संबंध में माननीय आयोग का निर्देश है कि एफिडेविट का कोई भी कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर किसी उम्मीदवार को क्या भरना है उसका पता नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, नॉट नोन या नील लिखा जा सकता है। परंतु मैंने आपको दोनों ही एफिडेविट में अभी आप लोगों ने स्वयं देखा कि कुछ कॉलम ब्लैंक थे। अतः माननीय आयोग के निर्देशानुसार जो है उनका नामांकन पत्र विधिमान्य नहीं था, इसलिए रद्द किया। जानना चाहेंगे आज जो पर्चा निरस्त हुआ है, क्या पूरा मामला है? जी, ये मामला आज सुबह संज्ञान में आया कि 2 कैंडिडेट जो बसपा से उम्मीदवारी अपनी पेश कर रहे थे, उसके चक्कर में एक ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और उसका फिर आज समाधान किया गया। प्रकरण ये था कि पहले प्रत्याशी आबिद अली द्वारा 15 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी के द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्म AB हमारे कार्यालय में 18 तारीख को पेश किया गया। उसके बाद में दूसरे प्रत्याशी सत्यवीर सिंह द्वारा उनके पक्ष में फॉर्म AB पर्चा वो कल 19 अप्रैल को लगभग 2:15 पर प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार यह संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई, जहां 2 व्यक्ति एक ही पार्टी से उम्मीदवारी का अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। इसके संबंध में आज संवीक्षा के दौरान इसमें एक समरी इंक्वायरी कंडक्ट की गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी से जूम के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से इस चीज पर इंक्वायरी की गई और उनसे कुछ सवाल जवाब पूछे गए, जिसमें उनके द्वारा यह बताया गया कि उनके द्वारा लिखित में भी इस चीज की सूचना चुनाव आयोग में दी गई थी और मेरे यहाँ भी दी गई थी, जो कि आज सुबह मुझे प्राप्त हुआ कागज लगभग 10 बजे, कि उनके द्वारा जो सेकंड नॉमिनेशन दिखाया जा रहा है सत्यवीर सिंह का, वह पूरी तरीके से भ्रामक और कूटरचित है। इसी के संबंध में फिर ये कार्रवाई की गई और उनसे वीडियो कॉल पर इस चीज से संबंध में बातचीत की गई, उनसे प्रश्न पूछे गए, जिसमें उनके द्वारा यह कंफर्म किया गया कि उनके द्वारा मात्र एक ही प्रत्याशी को फॉर्म AB 15 तारीख में स्वीकृत किया है, जो आबिद अली हैं। दूसरे सत्यवीर सिंह हैं, ना उनको वो जानती हैं, ना उनके लिए फॉर्म AB जारी किया गया है। तो मैं आरोप के रूप में पूरी तरीके से संतुष्ट हूं कि जो प्रथम आवेदन था आवेदन अली का, वह ठीक है, उसको एक्सेप्ट किया गया और दूसरा पर्चा खारिज किया गया। सर, क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? आपकी तरफ से क्या FIR लिखाई जाएगी, क्योंकि जो फर्जी उन्होंने सिंबल लेकर आए हैं? जी बिल्कुल, इसमें हमारी तरफ से भी कार्रवाई होगी। बल्कि राष्ट्रीय महासचिव जी के द्वारा अवगत कराया गया कि लखनऊ में भी आज इस संबंध में एक FIR उनके द्वारा कराई गई है, ऐसा उनके द्वारा सूचित किया गया। तो आप FIR कराएंगे सत्यवीर के खिलाफ? जी बिल्कुल, प्रशासन के द्वारा कूटरचित दस्तावेज यहाँ रखने के लिए उसके संबंध में विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो अब बसपा के अधिकृत प्रत्याशी कौन, किसको माना जाएगा? अब बसपा के अधिकृत प्रत्याशी आबिद अली।